हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब लोगों पे काम क्यों नहीं करता। आपने देखा होगा कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि साहब हम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। वैसे लगभग आज से 18 या 20 साल पुरानी बात है, तब एक बुक आई थी और आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे, द सीक्रेट करके। और उसी वक्त एक मूवी भी आई थी, इंग्लिश में मूवी थी, हिंदी में डब थी। तो वो मूवी हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, वो बुक भी पढ़ी। बट अब पिछले करीब 5 साल से, 4 5 6 साल से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या, तो सबसे पहले तो हमें ये थोड़ा सा समझना है। देखिए, नेचर में, यूनिवर्स में कई इस तरह के लॉ होते हैं और हमारी जो पूरी यूनिवर्स है कुछ लॉ पे ही चलती है। कुछ लॉ तो ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं, दिख जाते हैं, है ना। जैसे हम सबको पता है कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसकी वजह से सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। इसी तरह से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, तो उसकी वजह से ये सुबह शाम रात ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये लॉ है पूरा, इसके ऊपर सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सबको पता है इसके बारे में। कोई भी चीज़ अगर छोड़ी जाएगी तो वो नीचे ही गिरेगी, ऊपर कोई नहीं जाती, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो ये सारे के सारे लॉ हैं जो हमें दूर से दिखते हैं और हम उनको देख सकते हैं, तो इसलिए जल्दी से इन पर भरोसा नहीं आता है। बट कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। जैसे उन्हीं में से एक आता है लॉ ऑफ कर्मा आता है एक, ठीक है। लॉ ऑफ ये आपका मैनिफेस्टेशन आता है इसमें, और इसी के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी में आता है। तो ये लॉ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है दूर से, लेकिन इनको जो है फील किया जा सकता है और लोगों के लिए काम भी करते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये सीधी सी एक सिंपल सी लाइन है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में घटित होगा, ठीक है। ये सीधी सी लाइन है और ये जो नियम है ये हर एक पे बराबर बराबर रूप से काम करता है। जैसे आपने कई लोग देखे होंगे कि साहब बहुत पैसा उन पे, या बहुत अच्छी स्थिति में, फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कोई ज़्यादा काम कर रहा है। ये तो एक लॉ है, हर एक के ऊपर काम करेगा ये। बट किसी के ऊपर ज़्यादा करता है या किसी के ऊपर कम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, और उन रीजन के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। तो होता क्या है कि जैसे अब किसी ने ये बात पढ़ ली, समझ ली कि साहब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। उसके लिए क्या काम करना होता है कि साहब वो विजन बोर्ड भी बनाते हैं, ठीक है। किसी ने उनको बताया कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद आप जो चाहते हैं उस चीज़ को विजुलाइज करके लिखना है या विजुलाइज करना है, या फिर उसको जो है वाटर टेक्निक लगानी है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर करनी है। बट ऐसा करते करते भी कई लोगों को महीने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा। तो उसके पीछे रीजन क्या है ये हमें समझना है थोड़ा सा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो यूनिवर्स है या भगवान है वो हमारी भाषा नहीं समझते। आप हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, वो कोई भाषा नहीं समझते, वो सिर्फ फीलिंग को समझते हैं, ठीक है। और अगर साइंटिफिकली इस चीज़ को देखा जाए तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलती है, और जब आप उस चीज़ को फील करते हैं हार्ट से तो वहाँ से एक मैग्नेटिकल वेव्स निकलती है, और जब ये दोनों वेव्स मिलती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है, और वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूनिवर्स में उसी चीज़ से संबंधित जहाँ फ्रीक्वेंसी की चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अगर सही ढंग से एनर्जी रिलीज होगी, सही ढंग से वो फ्रीक्वेंसी बनेगी, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि यूनिवर्स हमारे हर्ट की भाषा सुनता है, हमारी फीलिंग को सुनती है।
फीलिंग की भाषा समझ में आती है उसको। तो एक तो चीज़ हो गई ये, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि साहब उन्होंने अच्छे से फील भी किया, हार्ट से सोच रहे हैं सारी चीज़ें, सोचने के बाद उसको फील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो उसके पीछे भी हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को फील कर रहे हैं और अच्छे से सोच रहे हैं, सारे विज़न बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें बनाई हैं, तो होता क्या है कि हमें अंदर से कुछ इंट्यूशन जैसा आता है, हमारे अंदर से ही कुछ आवाज़ आती है। और वो आवाज़ भी आप ही मान के चलिए यूनिवर्स की ही आवाज़ होती है, क्योंकि यूनिवर्स बाहर नहीं है, यूनिवर्स तो अंदर भी है। कहते ना भगवान बाहर है, हमारे अंदर भी यूनिवर्स जो अंदर भी होती है, तो वहाँ से कुछ आवाज़ आती है जिसको हम बोल सकते हैं कि आत्म प्रेरणा, है ना। तो इस तरह की आवाज़ आती है और हर एक के साथ आती है। अभी आप एक चीज़ देखिए कि जिन साइंटिस्टों ने हवाई जहाज बनाया या बल्ब बनाया, तो पहले से तो कोई बताने वाला था नहीं कि साहब आप इसको इस तरह से कर लो। वो चीज़ उनको कहाँ से पता लगी? वो सारी चीज़ें जो है अंदर से ही इंट्यूशन आती है, अंदर से ही अंतःप्रेरणा आती है कि साहब ये करना है आपको। तो उस तरह से जब आदमी करता है तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके होने लगती है उसको जो है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में दिल से सोचते हैं, फीलिंग के साथ सोचते हैं, तो हमारे अंदर से भी ये चीज़ आती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट वो चीज़ आती तभी है जब हम जो है, हमारा जो मन जो होता है थोड़ा शांत होता है। क्योंकि मन जब शांत होता है तभी इस तरह की चीज़ों पे हम जो है गौर कर पाते हैं। तो एक तो चीज़ हो गई ये हमारी। दूसरा क्या है, हमें समझने वाली बात है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने विज़न बोर्ड भी बना लिया, फील भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आप ये सोच के देखिए अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो एक लॉ और भी होता है, लॉ ऑफ कर्मा, वो भी काम कर रहा है। लॉ तो सारे ही काम कर रहे हैं ना। फिर कृष्ण जी ने गीता में ये कहा कि अगर बिगैर कर्म के कुछ नहीं, कुछ भी आपको चाहिए तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो लॉ ऑफ कर्मा भी काम कर रहा है। अभी ऐसा तो है नहीं कि साहब आपने सोच लिया, लिख लिया, ठीक है, विजुलाइज कर लिया, अब हम बैठे हुए आराम से कि साहब वो चीज़ अपने आप प्रकट हो जाएगी। ऐसे नहीं होता कभी भी। अभी यहाँ पे मेरे को एक चीज़ याद आती है, जब हम छोटे थे तो एक कहानी सुनी थी हमने कि, और शायद आपने भी सुनी होगी, कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मतलब सिर्फ सोचना और करना कुछ नहीं। तो मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि जो हमें अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो जो इंट्यूशन आती है उसके हिसाब से हमें काम भी करना पड़ेगा। और वो जो इंट्यूशन आती है उसको आप चाहे तो ईश्वर की आवाज़ समझ लो, क्योंकि भगवान कभी कुछ करते नहीं है, वो सिर्फ रास्ता बताते हैं, तरीके बताते हैं, हेल्प करते हैं खाली। तो वो जो इंट्यूशन आती है अगर उसके ऊपर हमने काम किया तो वो चीज़ तभी जाके मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन जो है ये तभी होगा जब पहली चीज़ तो विजुलाइजेशन होगा प्लस साथ में एक्शन होगा। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तभी मैनिफेस्टेशन होगा। सिर्फ सोच लेना और उसके बाद बैठे रहना, उससे कोई भी चीज़ पैदा होने वाली नहीं है, मैनिफेस्टेशन होने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जिसे बोलते हैं सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव क्या है? मतलब यह है कि अगर आपने ये सोचा, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने सोचा कि मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ आना चाहिए, 10 लाख रुपए पर मंथ मुझे आए, या मेरे पास कोई बढ़िया सी कार आए, तो उसको थोड़ा सा एकांत में बैठ के ये भी सोचना है कि क्या मैं कार को एग्जिस्ट करता हूँ, या 10 लाख रुपए पर मंथ के मैं लायक हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दो चीज़ें होती हैं कि एक तो होती है डिज़ायर, ठीक है, एक तो होती है डिज़ायर और एक होता है डिज़र्व। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं। अभी सोच के देखिए, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने ये लिखा है कि मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो जाए, तो ठीक है, बट 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम करने के लिए उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने आप को इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा कि वो 10 लाख रुपए पर मंथ डिजर्व करने लग जाएगा, तो 10 लाख रुपए पर मंथ आने लगेगा उसको। तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमने अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है,
तो हमको ये देखना है कि क्या हमने जो चाहते हैं हम, जो हमने सोच के रखा हुआ है या जो हमने विज़न बनाया है, क्या हम उसको हार्ट से फील कर पा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इतना करने के बाद हमें अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि अब हमें इस चीज़ के लिए ये करना है, ये करना है, जो इंट्यूशन आ रहे हैं, क्या हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, दूसरी चीज़। और तीसरा ये है कि क्या हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं। अभी क्या होता है कि जैसे सपोज कोई बंदा है और वो ये चाहता है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, बहुत बढ़िया हेल्थ हो जाए मेरी, लेकिन उसकी हैबिट ये है कि सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हैं, या रात को जो है 12 बजे सो रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, तला हुआ जो भी कुछ है। तो सोच के देखिए, क्या उस बंदे की हेल्थ अच्छी हो सकती है? कभी नहीं होगी उसकी हेल्थ। उसके लिए उसको अपने अंदर उसकी डिजायर तो है कि हाँ जी मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, बट जो उसकी हैबिट्स है उसके हिसाब से वो अच्छी हेल्थ डिजर्व नहीं करता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट अपने अंदर करना पड़ता है, तो जितना जो चीज़ हम डिजर्व करेंगे वही चीज़ हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, और मैं जानता हूँ 100% ही काम करता है। तो साथियों, इसी के साथ आज की बात यहीं तक ख़त्म। और अगर आपको अ, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।